कैसे हो स्कूलमेट की फैमिली? आई होप कि आप अच्छे से खा रहे होगे, पी रहे होगे, खेल रहे होगे, कूद रहे होगे और मुस्कुरा तो रही होगे। तो बताइए क्या चल रहा है, कैसे पढ़ाई चल रहा है, किस टाइप से तैयारी कर रहे हो, पूरे एनर्जेटिक हो या नहीं? अगर नहीं हो तो भाई एनर्जेटिक हो जाओ, एग्जाम आपका बहुत ही नजदीक आने वाला है। अरे समझ रहे हो या नहीं? मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपके लिए बोल रहा हूँ। अगर आपने थोड़ा सा मेहनत ज्यादा कर दिया तो अगर आपका कट ऑफ से 1 नंबर नीचे रह गया तो बहुत ही पछतावा होगा। ठीक है, बहुत ही अजीब फीलिंग आएगा और उस अजीब फीलिंग को सहना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए आप क्या करो, तैयारी को बहुत ही तेज कर दो, बहुत ही धार दे दो और इस तरह से तैयारी करो कि ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है, देन आपको अच्छा से तैयारी होगा। और बहुत ही ये सोच कर चलो कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, देन जितना भी एनर्जी लगाना है सारा एनर्जी लगा दो, फूंक दो अपना एनर्जी, जान लगा दो, पानी, खून को पानी बना दो, इस टाइप से मेहनत करो। ठीक है, और इतने मेहनत करो कि आपका स्कोर जो कट ऑफ है उसे तो पार हो ही जाए, आपका सिलेक्शन तय हो जाए। ठीक है, और हम लोग पढ़ क्या रहे थे आपको पता है? हम लोग ने पढ़ रखा था इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन पढ़ रखे हैं तो इंटीग्रेशन में क्या 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 चल रहा था आपका? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन में कंप्लीटिंग स्क्वायर हम लोग कर रहे थे। कंप्लीटिंग स्क्वायर का कुछ पार्ट रह गया था तो आज हम लोग फटाफट देखते हैं उसी को, कंप्लीटिंग स्क्वायर को। ठीक है, तो जरा देखो इधर, कंप्लीटिंग स्क्वायर का कुछ पार्ट रह गया था तो हम लोग उसी को आगे आपको देख लेते हैं अब। ठीक है, तो आ जाओ जरा यहां पर, इंटीग्रेशन इन द फॉर्म ऑफ, यहां पर ले लेते हैं, यहां पर देखो, इंटीग्रेशन इन द फॉर्म ऑफ, इंटीग्रेशन इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ, इस तरह से मिलेगा, लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक इंटू डीएक्स, ये फॉर्म मिलेगा, या लीनियर अपॉन में अंडर रूट क्वाड्रेटिक इंटू डीएक्स मिलेगा, या फिर अंडर रूट क्वाड्रेटिक इंटू लीनियर डीएक्स मिलेगा। इस टाइप के फॉर्म के लिए आपको आज बात कर रहे हैं, जहां लीनियर कितना है, एल इक्वल टू है पी एक्स प्लस क्यू। ये आपका क्या है? लीनियर इक्वेशन। यह है आपका लीनियर इक्वेशन। ठीक है, और क्यू क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप पहले कर चुके हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कितना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो आप बच्चे यहां पर देख रहे होंगे वो बच्चे आप बाद में पहले वाले लेक्चर देख कर आइएगा, देन आपको समझ में आएगा। तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन और ये कितना हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब इस टाइप के फॉर्म में इंटीग्रेशन आएगा, तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को कैसे करेंगे उसके बारे में आज हम लोग देख लेंगे। तो अब जरा याद करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम लोग क्या पढ़े थे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए तो ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में कितना हो जाएगा? 4 ऑफ a। ये पढ़ चुके हैं हम लोग, ये पढ़ चुके हैं। तो फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे और इसकी जगह पर क्या पुट करते थे? पुट x प्लस बी अपॉन में 2 ऑफ a इक्वल टू जेड पुट करते थे, याद है आपको? ये पुट कर लेते थे जेड। अब उसके बाद क्या होता था? तो इसके बाद आपका हो गया यहां पर x प्लस बी बाई 2a को डिफरेंशिएट करते थे। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा? d ऑफ x प्लस b अपॉन में 2a अपॉन में dx इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर? dz अपॉन में dx, और x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 और b बाई 2a का 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा? dz अपॉन में dx। तो यहां से हम बात करें आगे तो dz इक्वल टू कितना मिल जाएगा? सर यहां पर मिल जाएगा आपका dz इक्वल टू dx। तो यहां से क्या मिलेगा? dz इक्वल टू d ऑफ x। इतना आपको करना है यहां भी। ठीक है, इतना प्रोसेस आपको यहां भी करना है। इसके आगे का प्रोसेस हम लोग क्या करेंगे? तो लीनियर इक्वल टू करना है लेमडा इंटू डी क्यू अपॉन में डी एक्स प्लस म्यू, और यहां पर लेमडा जो एल है कितना है? पी एक्स प्लस क्यू, और लेमडा डी क्यू अपॉन में डी एक्स कितना है? तो ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस कितना है? बी ऑफ एक्स प्लस सी अपॉन में डी एक्स एंड प्लस कितना है? म्यू। यहां से आपको क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा एंड म्यू। ठीक है, यहां से आपको करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा एंड म्यू। यहां से लेमडा और म्यू का आपको वैल्यू फाइंड करना है, देन सब्स्टिट्यूट करना है। और कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे हम सीधा ही क्वेश्चन से देख लेंगे। तो ऊपर देख लो, आज हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो किस टाइप का क्वेश्चन है?
देखो यहाँ से क्या है, इंटीग्रेशन इन द फॉर्म ऑफ लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक या लीनियर अपॉन में अंडर रूट क्वाड्रेटिक डीएक्स या अंडर रूट क्वाड्रेटिक इंटू एल डीएक्स है, जहां पर एल कितना है px प्लस क्यू है, इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, और क्यू कितना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी है, इसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब ये हम लोग फॉर्म पहले से पढ़ चुके हैं, q इक्वल टू ax प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 4a, और यहां पर पुट करना है x प्लस b बाई 2a इक्वल टू जेड, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, dx इक्वल टू dz। यहां पर आपको इतना तो करना ही करना है, इसके आगे फर्दर क्या करना था, तो लीनियर इक्वल टू लेमडा इंटू dq अपॉन में dx प्लस म्यू, यहां पर dq अपॉन में dx क्यू कितना है, क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक को डिफरेंशिएट करो तो लीनियर बन जाएगा, और लीनियर का मतलब यहाँ क्या हो गया, आइडेंटिटी बन गया, लीनियर इक्वल टू लीनियर हो गया। तो दो लीनियर इक्वल कब होंगे, जब उनका कोफिशिएंट्स भी क्या होगा, x का कोफिशिएंट भी इक्वल होगा और कांस्टेंट भी इक्वल होगा। तो यहां से इक्वेट करके हम लोग लेमडा और म्यू निकालेंगे, देन px प्लस क्यू के जगह पर हम लोग पुट कर लेंगे लेमडा इंटू dq अपॉन में dx प्लस म्यू, देन फर्दर प्रोसीड करेंगे सेपरेटली डिवाइड करके। ठीक है, इतना आपको रफली आइडिया मिल गया, तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन से ही आते हैं और क्वेश्चन को देखकर ही सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, यही से हम लोग क्वेश्चन करके ही आगे बढ़ते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन करेंगे। अब जरा देखो यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 है। तो ये कौन सा फॉर्म है सर, ये फॉर्म है लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक इंटू dx है ना ये फॉर्म। तो अब जरा देखो यहाँ पर, तो हम लोग पहले पुट कर लेते हैं कि लीनियर कितना है, आपको मिला है x प्लस 2 मिला है, एंड क्वाड्रेटिक कितना मिल गया है, यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस कितना है 6 ऑफ x प्लस 5 है, ये आपको क्वाड्रेटिक मिला है। तो सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक को कंपेयर करते हैं किससे, इससे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो यहाँ a का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, a का वैल्यू 2 हो जाएगा, और b का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, और c का वैल्यू यहाँ पर मिलेगा 5। a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 6 और c का वैल्यू कितना मिल जाएगा 5। एंड क्वाड्रेटिक का यहाँ पर फॉर्म क्या करते हैं, a इंटू एक्स प्लस b अपॉन में 2 ऑफ a का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में कितना होता है 4 ऑफ a, इतना होता है। तो अब देखो इससे आगे बढ़ते हैं, इसको a b c का वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। अगर a b c का वैल्यू पुट करेंगे तो कितना मिलेगा, q इक्वल टू a की जगह पर पुट कर लेंगे 2, x प्लस b के जगह पर है 6 इंटू 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पर 2 और c के जगह पर कितना हो जाएगा 5 अपॉन में 4 इंटू कितना हो जाएगा a के जगह पर 2 हो गया इतना। अब देखो यहाँ पर अगर यहां से कैंसिल करें तो 2 से 3 कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 3 बाई 2 का होल स्क्वायर, और देखो 6 स्क्वायर में कितना है 36 और 4, यहाँ पर मैं 4 कॉमन लेता हूं, तो 4 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा सर 4 माइनस 10 अपॉन में हो जाएगा आपका 4 इंटू 2, 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो आगे बढ़ते हैं, अब 4 से 4 यहाँ पर कैंसिल हो गया, अब कितना हो जाएगा तो देख लो यहाँ पर 2 इंटू एक्स प्लस 3 बाई 2 का कितना हो जाएगा स्क्वायर, 4 माइनस 10 कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ हो जाएगा आपका 4 माइनस 10 हो गया आपका माइनस 6 और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से कितना हो जाएगा देख लो जरा यहाँ पर आपका यहाँ पर हो जाएगा 6 अपॉन में 2 कैंसिल कर लेते हैं तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 3 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा यहाँ पर 3, ये प्लस है, दिस इज प्लस, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये आपका क्वाड्रेटिक मिल गया। और इसके बाद हमें क्या करना होता है आपको पता है ना, इसके बाद तो आसान है, क्या पुट करना है x प्लस 3 बाई 2, यही होता है ना, z इक्वल टू हमें क्या पुट करना होता है z इक्वल टू एक्स प्लस बी बाई 2a पुट करेंगे तो क्या मिलेगा z इक्वल टू एक्स प्लस 3 बाई 2 मिल जाएगा। और इसको डिफरेंशिएट करो दोनों साइड, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू कितना हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में तो कितना हो जाएगा यहाँ देख लो dz अपॉन में dx, d ऑफ z अपॉन में dx इक्वल टू कितना हो जाएगा dx प्लस 3 बाई 2 अपॉन में dx, तो यहाँ से देखो dz अपॉन में dx इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1 और 3 बाई 2 का 0, तो यहाँ से कितना हो जाएगा dz इक्वल टू d ऑफ x, तो यहाँ से हो गया dz इक्वल टू dx मिल गया। अब जो हम लोग आगे बढ़ेंगे लीनियर कितना था, तो लीनियर था आपका x प्लस 2 था ना लीनियर, देख लो यहाँ पर लीनियर कितना था सर, लीनियर का वैल्यू यहाँ पर x प्लस 2 और क्वाड्रेटिक का 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 है। तो देखो जरा पे आप, अब हम लोग आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं
लेमडा और म्यू के लिए। तो एल इक्वल टू क्या बोले थे, लेमडा इंटू डी क्यू अपॉन में डी एक्स प्लस म्यू, और एल के जगह कितना है एक्स प्लस 2, और लेमडा डी क्यू अपॉन में डी एक्स कितना है, तो डी ऑफ 2x² प्लस 6x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन डी ऑफ एक्स प्लस कितना हो जाएगा म्यू। तो यहाँ देखो x प्लस 2 लेमडा 2x² करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 ऑफ एक्स, और 6 और 5 का कितना हो जाएगा 0, और प्लस कितना हो जाएगा म्यू। अब यहाँ पर लेमडा को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 ऑफ लेमडा इंटू एक्स प्लस 6 ऑफ लेमडा प्लस कितना हो जाएगा म्यू। अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो देख लो जरा, इधर आगे बढ़ के देखेंगे तो कितना हो जाएगा, x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, और यहाँ पर कितना x का कोफिशिएंट 4 लेमडा है, तो 4 ऑफ लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, तो लेमडा का वैल्यू मिल जाएगा 1/4। लेमडा का वैल्यू कितना मिल गया 1/4, एंड 6 लेमडा प्लस म्यू का वैल्यू 2 है, तो म्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 माइनस 6 ऑफ लेमडा, और लेमडा का वैल्यू रख दो 1/4। यहाँ पर कैंसिल करो तो 3 और कितना हो जाएगा 2, तो मतलब 2 माइनस 3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा 1/2। तो यहां से लेमडा मिल गया 1/4 और म्यू मिल गया आपका, म्यू मिल गया 1/2। तो यू विल गेट द म्यू इक्वल टू, यहाँ पर लिख लेते हैं म्यू इक्वल टू आपका मिल गया 1/2। तो यहां से लेमडा मिल गया और यहां से म्यू मिल गया। अब दो वैल्यू मिल गया, तो देखो कहां पर आपको पुट करना है। अभी हमारा क्वेश्चन क्या था, तो क्वेश्चन इस टाइप से था, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 अपॉन में x² 2x² प्लस 6x प्लस 5 था dx, इतना था। तो अब देखो जरा, x प्लस 2 के जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो x प्लस 2 के जगह लिख सकते हैं लेमडा इंटू डी क्यू अपॉन में dx लीनियर के जगह प्लस म्यू अपॉन में कितना हो जाएगा 2x² प्लस 6x प्लस 5, इतना लिख रहे हैं d ऑफ x, और लेमडा का वैल्यू कितना मिला है हमें 1/2, तो 1/2 और डी क्यू अपॉन में dx का वैल्यू कितना मिल गया यहाँ पर, लेमडा का वैल्यू रखने के बाद 1/2 हमें कितना मिल रहा है, देखो यहाँ पर लेमडा का वैल्यू मिलेगा 4x प्लस 6, तो यहाँ पर रख लेते हैं 4x प्लस 6, यहाँ देखो 4 ऑफ x प्लस 6, और म्यू का वैल्यू आपका मिल गया है 1/2, अपॉन में कितना हो जाएगा 2x² प्लस 6 ऑफ x प्लस 5 इंटू dx। अब देखो यहां से हमें आगे बढ़ना है, तो यहां से आगे बढ़ने के लिए देखो क्या करना है, अब सेपरेटली यहां पर हम डिवाइड कर लेते हैं। अगर सेपरेटली डिवाइड करेंगे तो 1/2 इंटू कितना हो जाएगा 4x प्लस 6, मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहाँ पर सॉल्व नहीं करना है, बस सेपरेटली डिवाइड करना है। 2x² प्लस 6x प्लस कितना हो जाएगा 5 इंटू डी ऑफ एक्स प्लस 1/2, यहां भी बाहर ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 ऑफ x नहीं, यहां पर आपका 4 ऑफ x नहीं रहेगा, यहां पर बस बच गया 1/में 2x² प्लस 6x प्लस कितना हो जाएगा 5 इंटू dx। अब देखो ये i है, तो i इक्वल टू मैं यहाँ पर ले लूं 1/2 i1 प्लस 1/2 i2 प्लस के, और i1 का देखो तो जरा, i1 में नीचे देखो एक बार देख लो यहाँ पर, i1 का अगर यहाँ पर सॉल्यूशन करने जाए तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर है क्या, तो i1 को मैं सेपरेटली कर रहा हूँ, और i2 का जो इक्वेशन है वो हम लोग प्रीवियसली क्लास में करना सीख लिए हैं कि किस तरह से इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो सीधा आते हैं i1 पर, पहले यहाँ पर तो देखो कितना हो जाएगा 4x प्लस 6 अपॉन में 2x² प्लस 6x प्लस 5 इंटू कितना हो जाएगा dx। अब इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो पुट कर लेते हैं 2x² प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू पुट कर लेते हैं z, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे तो कितना मिलेगा 4x प्लस 6 इंटू dx इक्वल टू आपको मिल जाएगा यहाँ पर dz। अब देखो जरा यहाँ पर 4x प्लस 6 इंटू dx की जगह पर क्या पुट कर लेंगे dz, तो ये वाला पार्ट की जगह पर पुट कर लेंगे dz, और नीचे कितना हो जाएगा सर z हो जाएगा, तो dz अपॉन में z का अगर इंटीग्रेशन करो तो कितना मिलेगा सर log z। तो यहां से मिल गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ dz अपॉन में z, ये i1 की बात कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा log ऑफ मॉडुलस ऑफ z प्लस के, log के जगह ln भी लिख सकते हो, तो log और z के जगह कितना हो जाएगा 2x² प्लस 6 ऑफ x प्लस 5। तो आपका ये वैल्यू मिल गया 2x² प्लस 6x प्लस 5 का मॉडुलस मिल गया, यहाँ पर प्लस के बाद में भी लिख सकते हैं। तो i1 का वैल्यू मिल गया। अब i2 की ओर आते हैं, i2 निकालेंगे तो देखो कितना निकलेगा, i2 का वैल्यू देख लो यहाँ पर। i2 के लिए हम लोग पहले से पीस तैयार करके रख चुके हैं, तो i2 कितना है 1 अपॉन में 2x² प्लस 6x प्लस कितना था 5 इंटू dx। अब इसी इंटीग्रेशन को ऐसा लिख सकते हैं कि 1 अपॉन में
2 इंटू एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस कितना था 3 था। ये देखो जरा ऊपर ऊपर देख लो एक बार, यही ना था हमारे, हम लोग क्वाड्रेटिक को क्या बना के रखे थे, यही देखो ऊपर देख लो यहाँ पर x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस कितना था 3। तो ये आपका वैल्यू हो गया, यहाँ पर ये वैल्यू रख लिए। तो अब इसके जगह पर देखो, अब हमने इसके लिए d ऑफ x है, यहाँ पर d ऑफ x है, तो x प्लस 3/2 के जगह भी क्या पुट करे हैं सर, x/2 के 3/2 के जगह z पुट करे हैं, और यहाँ डिफरेंशिएट करें तो क्या मिला था dz अपॉन में dx। तो अब dx की जगह क्या पुट कर लेते हैं dz, और 2 इंटू एक्स प्लस 3/2 की जगह z पुट करेंगे तो 2z स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 3 हो गया। अब देखो मैं 2 यहां से कॉमन लेता हूं, 2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा dz अपॉन में z स्क्वायर प्लस 3/2 इतना बचा। अब देखो ये फॉर्मूला का फॉर्म में नहीं है अभी, तो हम क्या लिखेंगे 3/2 को √3/2 का स्क्वायर लिख ले, तो हाँ सर लिख लो। तो ये I2 की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 बाहर हो जाएगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा dz अपॉन में z स्क्वायर प्लस √3 अपॉन में √2 का कितना हो जाएगा स्क्वायर। अब यहां से फॉर्मूला का फॉर्म में आ गया 1 अपॉन में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर d ऑफ x का इंटीग्रेशन क्या पढ़े थे 1/a इंटू tan इनवर्स x अपॉन में था। तो यहां से I2 कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 2, और a की जगह है आपका √3/2, तो √3/2 इंटू tan इनवर्स x की जगह है z अपॉन में √3 अपॉन में कितना हो जाएगा, ये √2 है, √3 इंटू √2 हो गया, और प्लस कितना हो जाएगा k। तो यहां से अब अगर मैं 2 को ऊपर ले जाऊं तो 2 को क्या लिख सकता हूं √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, तो √2 इंटू √2 लिख लो, और इंटू 1 अपॉन में 3 अपॉन में √2 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स √2 अपॉन में √3 इंटू कितना हो जाएगा z प्लस k। अब z का वैल्यू कितना है x प्लस 3/2, तो z का वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेंगे, और √2 से √2 कैंसिल कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर ये √2 से आपका ये √2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन में √6 मिल जाएगा, और यहाँ पर tan इनवर्स √2 अपॉन में 3 √3, और z की जगह कितना हो जाएगा x प्लस 3/2। आपका ये वैल्यू इधर है, प्लस कितना हो जाएगा कि इसको फर्दर आप सॉल्व कर सकते हैं, 3 को 3 आप लिख लो, तो देखो और फर्दर इसको सॉल्व करेंगे √6 tan इनवर्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा √2 अपॉन में √3 इंटू एक्स, और यहाँ करोगे तो मिल जाएगा √3 अपॉन में √2, ये हो जाएगा प्लस के। तो I1 मिल गया, I2 मिल गया। अब क्या हो गया इंटीग्रेशन में बस पुट कर लेंगे, तो I का जो इंटीग्रेशन मेरा क्या था, I हमारा मिला था इस तरह से I इक्वल टू 1/2 I1 प्लस 1/2 इंटू I2 प्लस k था। तो 1/2 और I1 की जगह क्या रखेंगे, तो I1 की जगह आपको वैल्यू मिल गया था, कितना मिला था log ऑफ मॉड ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 6 ऑफ x प्लस 5, ये मिला था, एंड प्लस 1/2 इंटू कितना हो जाएगा 1 अपॉन में √6 tan इनवर्स देख लो यहाँ पर tan इनवर्स कितना हो जाएगा आपका, बस वैल्यू रखना है, आप कुछ बड़ा करना नहीं है, और वैल्यू रखते हैं तो कितना हो जाएगा √2 अपॉन में √3 इंटू x प्लस √3 अपॉन में √2, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा k। तो ये फाइनल आपका आंसर हुआ। तो देखो ये बड़ा लंबा क्वेश्चन जाएगा, बट इतना डिफिकल्ट आपको नहीं आएगा, छोटा सा कॉन्सेप्ट बट आपको आना चाहिए, कॉन्सेप्ट यूज होगा, छोटा सा ही टर्म में आएगा, बट आपको कॉन्सेप्ट को यूज करने आना चाहिए कि कैसे कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। यहाँ पर बड़ा मैं आपको सिखा दिया कि कैसे बड़ा क्वेश्चन को भी कैसे लड़ सकते हैं, कैसे बीट सकते हैं बड़ा सा क्वेश्चन को। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है। देख लो इतना बड़ा क्वेश्चन गया है, बस प्रोसेस आपको जानना है। ये लेंदी क्वेश्चन है बट प्रोसेस इसका क्या है, एक बार प्रोसेस आपको पता चल गया तो कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रोसेस लेंदी है, ठीक है, क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब बस प्रोसेस देख लो, एक दो बार प्रैक्टिस करो, आपको यहां से क्वेश्चन छूटने के चांसेस बहुत ही कम है। रेयरली ही आपको क्वेश्चन यहां से छूटेगा, और रेयरली छूटेगा तो आपको पता है ना, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इस टाइप से है 4x प्लस 2। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आपको पूछे जाएंगे, 4x प्लस 2 अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। तो याद करो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बोला हूं कि पहले तो आपको डिफरेंशिएशन चेक करना है। जो अभी लीनियर अपॉन में √q आ रहा था, q का डिफरेंशिएशन ऊपर आता लैम्डा इनटू dq अपॉन में dx। तो यहां देखो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना मिलेगा 4x प्लस 1। तो मुझे डायरेक्टली दिख रहा है, तो कुछ लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली यहां पर पुट कर लेंगे।
पुट 2x² प्लस x माइनस 3, ठीक है, 2x² प्लस x माइनस 3 इक्वल टू जेड पुट कर लेते हैं। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो 2x² प्लस x माइनस 3 अपॉन में d ऑफ x इक्वल टू कितना हो जाएगा, dz अपॉन में dx। 2x² करो डिफरेंशिएशन तो कितना मिलेगा सर, यहां पर मिल जाएगा आपका 4 2 x² का डेरिवेटिव करो यहां पर, ठीक है, क्या मिल जाएगा 4 प्लस 1 x का डेरिवेटिव 1 और माइनस 3 का 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा dz अपॉन में dx, और dx पे इधर मल्टीप्लाई करो तो 4x प्लस 1 इंटू dx की बात करें तो कितना मिल गया d ऑफ z। अब देखो यहाँ पर 4x प्लस 1 dx है, इसकी जगह क्या पुट करेंगे dz, तो ये हो जाएगा dz और अंडर रूट q की जगह क्या पुट करेंगे z। तो अब इसका बस इंटीग्रेशन करना है, और इसका इंटीग्रेशन तो बहुत सिंपल है, आपको पहले से इसका इंटीग्रेशन करने आता है। तो देखो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, z को ऊपर ले जाएंगे, तो अगर मैं z को ऊपर ले जाऊं तो कितना हो जाएगा z के पावर -1/2 dz ऑफ, तो z के पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन में कितना हो जाएगा -1/2 प्लस 1 प्लस के, तो ये फाइनली आ जाएगा, तो z के पावर 1/2 अपॉन में 1/2 प्लस कितना हो जाएगा k, तो 2 इंटू अंडर रूट जेड प्लस कितना मिल गया k, 2 इंटू अंडर रूट जेड प्लस के मिल गया। अब फाइनल आंसर हम जेड का वैल्यू पुट करेंगे, जेड के टर्म में आंसर रहेगा नहीं, 2x² प्लस x माइनस 3, तो बस यहाँ पर वैल्यू पुट कर लो, i इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट 2x² प्लस x माइनस 3 प्लस कितना हो जाएगा k। दिस इज द फाइनल आंसर वी गो। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है कैसे करना है? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको फ्रीक्वेंटली पूछे जाएंगे। अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आपको बस डिफरेंशिएशन ढूंढना है। और मैं बोला हूं कि रामबाण है डिफरेंशिएशन, नहीं रामबाण है कि आप डिफरेंशिएशन अगर आपको ढूंढ लिए तो चुटकियों में बनेगा, घंटों का काम सेकंडों में होगा। ठीक है, तो आप डिफरेंशिएशन पहला काम क्या करना है, कोई भी इंटीग्रेशन है तो पहला काम यही करना है आपको कि डिफरेंशिएशन सर्च करना है कि किधर किसका डेरिवेटिव है। अगर ये सर्च कर लिए तो आपका थिंग्स विल बी वेरी इजी बिलीव मी। ठीक है, अब करके भी देखना, बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक दो क्वेश्चन करके हम लोग खत्म करेंगे, बट पहले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हमें आसानी हो थोड़ा सा क्वेश्चन को डील करने में। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x प्लस 7 अपॉन में x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 4। अब देखो यहाँ पर फैक्टर के फॉर्म में दिया हुआ, तो फैक्टर के फॉर्म में है तो हम इसको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पर, तो 6x प्लस 7, तो अंडर रूट यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4x और प्लस कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो अगर सॉल्व करेंगे तो पूरा हो जाएगा 6x प्लस 7 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 ऑफ एक्स प्लस कितना हो जाएगा 20, ये 20 है डी ऑफ एक्स। अब कौन सा फॉर्म दिख रहा है सर, ये फॉर्म है लीनियर अपॉन में अंडर रूट क्यू इंटू डी एक्स। बस नीचे वाला का डेरिवेटिव ऊपर है क्या सर, नीचे वाला का डेरिवेटिव ऊपर नहीं है। तो हम लोग जो मेथड सीखे हैं उसी को फॉर्म में मेथड देख लेते हैं, सॉल्यूशन ही देखो। तो यहां पर लीनियर कितना मिल गया है सर, लीनियर है 6x प्लस 7। लीनियर की बात करें तो कितना है आपका 6x प्लस 7 है। एंड क्वाड्रेटिक कितना है, तो क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर माइनस 9 ऑफ एक्स 9x प्लस 20 है इतना। तो लीनियर है आपका 6x प्लस 7 और क्वाड्रेटिक कितना है एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक है आपका एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक आपका कितना है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 है। ठीक है, तो अब क्वाड्रेटिक को हम कंपेयर कर लेते हैं इससे, किससे करेंगे, तो सर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे। तो a का वैल्यू यहाँ से कितना मिल गया 1 एंड b का वैल्यू विल गेट 9 और c का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 हो गया। अब क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला आपको यहाँ से लगाने आता है, a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में कितना हो जाएगा 4 ऑफ a हो गया इतना। तो अब देख लो जरा यहाँ पर, अगर इतना हो गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी इसके बाद। ठीक है, देखो एक सेकेंड, तो अगर इसके आगे बढ़ते हैं तो कितना हो जाएगा a b c का बस वैल्यू पुट करना है। तो अगर a का यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे क्वाड्रेटिक में तो a के वैल्यू कितना हो जाएगा 1 और x प्लस b के जगह हो जाएगा -9 और 2 इंटू 1 अपॉन में स्क्वायर
माइनस बी की जगह हो जाएगा -9 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू कितना हो जाएगा 20 अपॉन में 4 इंटू 1 हो गया। तो देखो यहाँ पर x माइनस 9/2 का हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर हो जाएगा 81 माइनस 80 कर लो अपॉन में कितना हो जाएगा 4। तो x माइनस 9/2 का हो गया आपका स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 4। क्वाड्रेटिक आपको ये मिल गया। अब क्वाड्रेटिक ये मिल गया तो हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, x माइनस 9/2 की जगह क्या पुट करना है, यही जो स्क्वायर आएगा कंप्लीटिंग स्क्वायर करके आएगा तो वहीं पर आपको पुट करना है z। तो देखो अगर मैं यहां पर z पुट करूं, गला खराब हो रहा है आजकल, मौसम चेंज हो रहा है सबका, तो x माइनस 9/2 की जगह पुट कर लेते हैं, पुट x माइनस 9/2 की जगह क्या पुट कर लेते हैं z, और दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, तो x माइनस 9/2 अपॉन में dx इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा dz अपॉन में dx हो जाएगा, और x माइनस 9/2 की जगह डालो तो कितना हो जाएगा, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और 9/2 का 0 और इक्वल टू dz अपॉन में dx, तो यहां से कितना हो जाएगा dz इक्वल टू d हो गया यहाँ पर। तो dz का वैल्यू कितना हो गया dx। अब हमें देखना है कि लीनियर वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो लीनियर वैल्यू कितना दिया हुआ है आप जरा देख लो यहाँ पर। अगर लीनियर की बात करें तो कितना वैल्यू दिया हुआ है सर, लीनियर यहाँ पर दिया हुआ है 6x प्लस 7, तो 6x प्लस 7 यहाँ पर रख लेते हैं। तो लीनियर इक्वल टू हमें क्या लगाना है, लीनियर इक्वल टू लेमडा इंटू डी क्यू अपॉन में dx प्लस म्यू, और लीनियर कितना है तो 6x प्लस 7 लेमडा डी क्यू अपॉन में dx, क्यू कितना था तो x स्क्वायर माइनस 9 ऑफ x प्लस कितना था 20, यही था ना। देखो तो x स्क्वायर प्लस 9 ऑफ x माइनस 9 ऑफ x प्लस 20 था, यस सर। क्वेश्चन में देखो x स्क्वायर माइनस 9 ऑफ x प्लस 20 था, तो अन प्लस कितना हो जाएगा म्यू, तो यहाँ पर देखो प्लस म्यू, और यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो 6x प्लस 7 इक्वल टू लेमडा इंटू कितना हो जाएगा 2x माइनस 9 प्लस म्यू, तो 6 ऑफ x प्लस 7 यहाँ हो जाएगा 2 लेमडा इंटू एक्स माइनस 9 ऑफ लेमडा प्लस कितना हो जाएगा म्यू, हो गया। अब इक्वेट करो तो 2 लेमडा इक्वल टू x का कोएफिशिएंट से इक्वेट करेंगे तो लेमडा का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 अपॉन में 2, 2 3 जा 6, तो लेमडा का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा 3, और माइनस 9 लेमडा प्लस म्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा 7, तो माइनस 9 लेमडा का वैल्यू 3 प्लस म्यू का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 7, म्यू इक्वल टू हो जाएगा 7 प्लस 27 कितना मिल जाएगा 34, तो म्यू का यहाँ से वैल्यू कितना मिल गया 34। अब आगे फर्दर प्रोसेस करते हैं, तो अगर फर्दर प्रोसेस करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर देखो, फर्दर यहाँ पर प्रोसेस करो, अगर फर्दर प्रोसेस करेंगे तो हमें ये लिखना है 6x प्लस 7 की जगह क्या रखना है याद करो, तो i इक्वल टू 6x प्लस 7, 6x प्लस 7 अंडर रूट कितना था 2x स्क्वायर, नहीं x स्क्वायर माइनस 9 ऑफ x प्लस 20 इंटू dx है। इसकी जगह पर क्या लिखेंगे 6x प्लस 7 की जगह लेमडा इंटू डी क्यू अपॉन में dx प्लस कितना हो जाएगा म्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7, ये रखना है dx। तो i इक्वल टू, अब देखो लेमडा का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, लेमडा का वैल्यू कितना मिला 3, और dq अपॉन में dx कितना मिला है, तो सर dq अपॉन में dx अगर बात करें तो 2x माइनस 9, 2x माइनस 9 था, तो 2x माइनस 9, और म्यू का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 34 अपॉन में कितना हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ये इंटू कितना हो जाएगा dx। अब सेपरेटली यहां से डिवाइड कर लो तो 3 इंटू कितना हो जाएगा 2x माइनस 9 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इंटू dx हो जाएगा प्लस, अगर यहां पर करेंगे तो 34 बाहर निकाल लो तो 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस कितना हो जाएगा 20 इंटू dx, हो गया ये। तो अब देखो अगर ये हो गया यहां पर आपको ये मिल गया तो फिर क्या करना है आपको, बस आगे बढ़ना है, इंटीग्रेशन करना है। i इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा i इक्वल टू 3 इंटू i1 प्लस 34 इंटू i2 प्लस के। अब i1 i2 का वैल्यू बस निकाल लेना है, i1 i2 का वैल्यू निकल गया तो क्या हो जाएगा i1 i2 का वैल्यू निकल गया, बस काम आपका हो गया। तो देख लो जरा ध्यान से, i1 i2 का वैल्यू निकल गया तो काम आपका हो गया, आसान हो गया, एक सेकेंड, ठीक है। i1 i2 का वैल्यू निकलते ही आपका काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ से देखो i1 i2 का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो अब देखो i1 का अगर वैल्यू मैं निकालने जाऊं तो कितना हो जाएगा
2x माइनस 9 अंडर रूट है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 है dx। अब देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 का वैल्यू डिफरेंशिएशन कितना है, ऊपर है 2x माइनस 9, तो पुट कर लेते हैं, पुट एक्स स्क्वायर माइनस 9 ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 9 ऑफ एक्स। एक सेकेंड, तो यहां देख लो, यहां देख लेते हैं। तो अब यहां से आगे बढ़ते हैं। i इक्वल टू देख लो कितना है, तो i इक्वल टू आपको यहां से मिल गया है 2x माइनस 9, i1 का वैल्यू निकाला है 2x माइनस 9 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 डी ऑफ एक्स। अब एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 का डेरिवेटिव कहां पर है, ऊपर है, तो इसका बस डिफरेंशिएशन करना है। तो देख लो जरा यहां पर, ठीक है, देखो यहां पर, तो इसका डिफरेंशिएशन कर लो, यहां पर आपको मिल जाएगा। तो यहां पर पुट कर लेते हैं, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इक्वल टू क्या पुट कर लेते हैं, जेड। तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं जेड, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे तो डी एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 अपॉन में डी ऑफ एक्स इक्वल टू कितना मिल जाएगा, डी जेड अपॉन में डी एक्स मिलेगा, यहाँ पर डी जेड अपॉन में डी एक्स, और एक्स स्क्वायर करोगे तो 2x माइनस 9 इंटू डी एक्स इक्वल टू कितना मिल जाएगा, डी जेड। हो गया। तो यहाँ से देखो अब 2x माइनस 9 डी एक्स की जगह क्या लिखेंगे, डी जेड, और नीचे कितना हो जाएगा, अंडर रूट जेड मिल जाएगा इतना। अब इसका इंटीग्रेशन अभी करे थे, तो इसका इंटीग्रेशन करके आप देखना, आपको डायरेक्टली इंटीग्रेशन में यहाँ पर लिख रहा हूँ, कितना आ जाएगा 2 डी जेड, ठीक है। तो 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जेड, डी जेड इंटीग्रेशन ऑफ जेड मिलेगा 2, और जेड की जगह कितना रखेंगे, तो सर 2 की जगह ये i1 आपका वैल्यू मिल गया 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। तो यू विल गेट द, इसका वैल्यू आपको इंटीग्रेशन का मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, इसका आपको आंसर मिल गया i1 का। अब i2 पर आते हैं, i2 कितना था, तो 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 9x अपॉन में इतना है आपका i2। तो i2 देख लो जरा, इधर देख लेते हैं i2। तो i2 आपका इस टाइप का फॉर्म में है, और इसका हम लोग पहले से सॉल्व कर चुके हैं। तो देखो यहाँ पर i2 के लिए यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। i2 आपको मिला है इस तरह से, एक्स स्क्वायर 1 अपॉन में, i2 आपको यहाँ पर मिला है 1 अपॉन में, देखो यहाँ पर, एक सेकेंड, 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस कितना था 20, ये है अब इंटू डी एक्स। अब इसको हम सॉल्व करे थे, तो इसका सॉल्व करे तो कितना मिला था, x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर प्लस कितना था 1/4 था इतना डी ऑफ एक्स। अब देख लो, एक बार देख भी लो कि एक्स स्क्वायर प्लस 9 ऑफ एक्स था या नहीं, ठीक है। तो इसका देख लो, आप देख के ऊपर देख लो जरा। तो यहाँ पर देखो i2 इक्वल टू हमें क्या पुट करना था, i2 का जो सॉल्यूशन करेंगे आगे, तो क्या पुट करना है, पुट करना है x माइनस 9/2 की जगह z पुट करना है। तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे तो dx इक्वल टू dz ही मिल जाएगा, ठीक है, dz मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो dx की जगह dz, और ये अंडर रूट है, अंडर रूट, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा सर, जेड स्क्वायर प्लस 1/4 क्या लिख सकते हैं, 1/2 का होल स्क्वायर, ये है। और आपने इसका इंटीग्रेशन तो पढ़ा ही है, क्या पढ़ा है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन पढ़े हैं, कितना पढ़े हैं सर, ln ऑफ x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पढ़े हैं या नहीं, बताओ। एक्स स्क्वायर का मॉडुलस प्लस कितना हो जाएगा k। तो अब इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर देखो रख लेते हैं। तो अगर यहाँ इंटीग्रेशन रखेंगे, वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर अगर यहाँ पर वैल्यू रखते हैं तो इसका देखो, यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन होमवर्क में डालेंगे। तो देख लो यहाँ पर अगर यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा आपका ये फाइनल वैल्यू जो आंसर इसका निकालेंगे, एक सेकेंड। तो देखो अगर फाइनल में इसका आंसर निकालो तो आपका कितना आ जाएगा, देखो फाइनल आंसर निकालो तो आपको मिलेगा यहाँ पर ln ऑफ जेड प्लस अंडर रूट कितना मिलेगा, जेड स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये मिलेगा।
प्लस के, और जेड का वैल्यू रख लेते हैं तो ln ऑफ x माइनस कितना था 9/2 एन प्लस x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, 9/2 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 1/4। और इसकी बात करें तो ये क्या था तुम्हारा क्वाड्रेटिक ही था फाइनल, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ln ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 9/2 प्लस, और जो क्वेश्चन था वही यहाँ पर लिख सकते हैं तो वहां से रख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस कितना हो जाएगा 20। इसको सॉल्व करके देखना पूरा आ जाएगा, यही आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस कितना हो जाएगा 20 का मॉडुलस प्लस के। तो अब फाइनल आंसर जो हमें लिखना है तो क्या फाइनल आंसर कितना हो जाएगा i इक्वल टू i1 प्लस i2। आपको बस यही फाइनल आंसर यहाँ पर लिखना है, i इक्वल टू कितना हो जाएगा i इक्वल टू आपका हो जाएगा i1 प्लस i2, 34 i2 था और i1 की जगह वैल्यू कितना था देख लो अब जरा, i1 की जगह वैल्यू की बात करें तो क्या था देख लो जरा, i1 की वैल्यू बात करें तो i1 का वैल्यू कितना था यहां पर देख लो यहां पर you will get the i1 2 into this x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 आपको आया है यहाँ पर i का वैल्यू, तो यहाँ पर देखो ये 3 प्लस 3 i1 था तो यहाँ पर वैल्यू रख लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 2 जा आपका 6 हो जाएगा, 3i1 प्लस 34 i2 था, तो यहाँ पर बस वैल्यू रख लेना है और कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू रखो यू विल गेट द आंसर। ठीक है, बस यहाँ पर वैल्यू रखना है और कुछ भी नहीं है, तो 3i1 मिला है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मिला है 3i1, तो i इक्वल टू हम 3 इंटू 2 अंडर रूट कितना मिला है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34 ln ऑफ मॉड ऑफ कितना मिला है x माइनस 9/2 प्लस सेम एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस कितना है 20 का मॉडुलस प्लस के, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा फाइनल हो जाएगा आपका 6 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस कितना हो जाएगा 20 प्लस 34 इंटू ln ऑफ मॉड x माइनस 9/2 प्लस हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 का मॉडुलस प्लस के। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है, और ये क्वेश्चन आपका क्या मिल गया होमवर्क में डाल रहा हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में डाल रहा हूँ और होमवर्क में आप करके आओ। एक क्वेश्चन को बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सेपरेटली डिवाइड करना है, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, सेपरेटली डिवाइड करते ही आपको आंसर मिल जाएगा। तो हम लोग इस तरह से क्वेश्चन को यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, और कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्या करना है पता है ना, दोस्तों के बीच फॉरवर्ड करना है, शेयर करना है, और हंसते रहना है, खेलते रहना है, खाते रहना है और मुस्कुराते रहना है। ठीक है, फिर मिलते हैं हम अगले एपिसोड में, अगले लेक्चर में इसी उत्साह इसी जोश के साथ मिलेंगे और वहां पर पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ेंगे। गॉट इट? ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।